निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात देने की तैयारी। इलेक्शन एक्ट 2017 में मुजव्वजा तरमीम का बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तरमीम के मुताबिक निगरान हुकूमत आलमी इदारों से मुआहदे कर सकेगी। मुजव्वजा तरमीमी बिल के मुताबिक हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह पहले मुकम्मल होगा। हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर होगी। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तंजीम में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। प्रिजाइडिंग अफसर नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमिश्नर और रिटर्निंग अफसर को भेजने का पाबंद होगा। इंटरनेट की सहूलत न होने पर प्रिजाइडिंग अफसर असल नतीजा खुद पहुंचाएगा। नताइज रात 2 बजे तक दिए जाएंगे। ताखीर की सूरत में ठोस वजह बताना होगी। इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी। सेनेट टेक्नोक्रेट सीट पर तालीमी काबिलियत के अलावा 20 साल का तजुर्बा दरकार होगा। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़, जबकि सूबाई नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 20 से 40 लाख खर्च करने की इजाजत होगी। हुकूमत का इत्तेहादियों के साथ भी हाथ। निगरान हुकूमत को इख्तियारात देने वाली शिक बगैर बताए मंजूर करा ली। इलेक्शन एक्ट मंजूर होने से पहले इत्तेहादियों में दरार। JUI के कामरान मुर्तजा ने तरमीम आइन से मुतसादिम करार दे दी। प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, सेक्शन 230 की मंजूरी के लिए जाली तरीकेकार इख्तियार किया गया। कागजों के दरमियान कागज डालकर दस्तखत कराए गए। हम जालसाजी की मुखालफत करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत को कुछ भी अच्छा लगे तो असेंबली से मंजूर करा ले। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी ने भी इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 पर एतराज उठा दिया। पार्लियामेंट में खिताब के दौरान कहा, बिल मुसवदे की शक्ल में हमारे पास नहीं। आप एक निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के बराबर ला रहे हैं। ऐसा लगता है मुश्तरका इजलास को भी रबर स्टैंप बनाना चाहते हैं। आप ऐसे खेल का हिस्सा न बने जिससे मुश्तरका इजलास या पार्लियामेंट बुलडोज हो। PTI के अली जफर ने कहा, निगरान सेटअप को मुल्क चलाने की इजाजत नहीं, वो सिर्फ होल्ड कर सकते हैं। पार्लियामान की हैसियत अब हाँ या ना करने की रह गई है। कानून साजी हो रही है मगर कानून नजर नहीं आता। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किए बगैर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर खजाना इसाक डार कहते हैं, निगरान हुकूमत के लिए 60 के बजाय 90 दिन होने चाहिए। पाकिस्तान को आइंदा 9 माह के लिए मुश्किलात का सामना होगा। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान का पैमरा के नए तरमीमी बिल पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम बाकायदगी से पाकिस्तान और दुनिया भर में आज़ादी सहाफत से मुतालिक खदशात का इजहार करते हैं। एक आज़ाद प्रेस और बाखबर शहरी किसी भी कौम और उसके जमहूरी मुस्तकबिल के लिए अहम है। अमेरिका का भारतीय रियासत मणिपुर में जारी तशद्दुद और नस्ली फसादात पर अफसोस का इजहार। महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा, तशद्दुद के वाकयात ने हैरान और खौफजदा किया। खवातीन के खिलाफ ऐसा तशद्दुद किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में शर्मनाक है। भारतीय हुकाम तमाम गिरोहों की जिंदगी और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इखलाक बाख्ता औरतों को पाकबाजी पर लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, फिर पाक दामनी पर लेक्चर दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फिर पटरी से उतर गए। खवातीन पर कीचड़ उछाला, पार्लियामेंट में तौहीन-आमेज गुफ्तगू। PTI खवातीन को खंडरात, वाकयात और गार्बेज जैसे लफ्ज कहे। वज़ीर दिफा यहाँ तक रुके नहीं, खवातीन की सिनफी तौहीन भी की। कहा, जिस शख्स का दिफा औरतें करें, इसकी बहादुरी और जुर्रत क्या होगी। इतना कुछ कहने के बाद बोले, मैं कुछ कहूंगा तो ये खवातीन बन जाएंगी। ख्वाजा आसिफ का एक काबिल एतराज लफ्ज तो स्पीकर ने हज़फ भी किया। वज़ीर दिफा की काबिल एतराज गुफ्तगू पर PTI खवातीन अरकान ने एहतजाज किया, लेकिन स्पीकर इन्हें खामोश रहने का कहते रहे। ख्वाजा आसिफ की तौहीन-आमेज तकरीर पर हुकूमती बेंचेस की खवातीन ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। ख्वाजा आसिफ माजी में भी खवातीन अरकान की तौहीन कर चुके हैं। ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स पर तहरीक इंसाफ की खवातीन आग बगोला। ऐवान में एहतजाज। डॉक्टर जरका ने कहा, 50 साल सियासत करने वालों ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो जिंदगी में नहीं सुने। कीचड़ उछालने वाले सुन लें, हमारे मुंह भी जबान है, लेकिन घर की तरबियत हमें रोक रखा है।
जो अपने आप को काबिल इज्जत नहीं समझते वो दूसरों की इज्जत भी नहीं करते। इज्जत दोगे तो ही इज्जत मिलेगी। जिला खैबर में शहीद एडिशनल एसएचओ अदनान आफरीदी की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। डीपीओ खैबर, पुलिस अफसरान और लवाहिकीन की शिरकत। अदनान आफरीदी जमरोद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान धमाके से शहीद हुए। पुलिस ने ज़ेरे तामीर मस्जिद में मौजूद 2 दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की। इस दौरान एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। फोर्सेज ने दूसरे दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फी यूनिट 7.5 रुपए तक इजाफे की मंजूरी। 100 यूनिट तक के टैरिफ में 3 रुपए इजाफा। 200 यूनिट तक बिजली 4 रुपए महंगी। 201 से 300 यूनिट तक 5 रुपए। 301 से 400 यूनिट तक 6.5 रुपए और 400 से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर 1 यूनिट पे 7.5 रुपए इजाफा कर दिया गया। सेल्स टैक्स के निफाज के बाद ज्यादा से ज्यादा यूनिट 50 रुपए 41 पैसे का हो जाएगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन के लिए मामला विफाक को भिजवा दिया। लाइफलाइन सारिफीन बिजली की कीमतों में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। खुदा न ख्वास्ता मुल्क डिफॉल्ट करता तो रोटी के लाले पड़ जाते। सनतों पर कारी जरब लगती। डिफॉल्ट क़यामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता, कब्र पर कतबा लगता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में खिताब। कहा, तवानाई सेक्टर का सर्कुलर डेड अवाम का कसूर नहीं, बड़े बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं। वजीर आजम ने डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में आजाद पेशावराना सरमायाकारी और नेशनल इनोवेशन अवार्ड्स के इजरा की तकरीब में भी शिरकत। नौजवानों को अवार्ड्स दिए। बोले, अगर वसाइल फराहम किए जाएं तो नौजवान दुनिया में पाकिस्तान का नाम पैदा करेंगे और मुल्क के लिए ज़र मुबादला आएगा। शहबाज शरीफ ने नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया, मसनूआत का जायजा लिया और नुमाइंदगान से मुकम्मल ब्रीफिंग ली। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई बयान कलमबंद करवाने के लिए सेशन कोर्ट में आज तलब। केस में चेयरमैन पीटीआई की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली आज समाअत करेंगे। जख्मों से चूर कमसिन मुलाजमा आईसीयू में मुबैना तशद्दुद करने वाली गिरफ्तार न हो सकी। सिविल जज आसिम हफीज की बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जज साहब सामने तो न आए। रिजवाना की मां को फोन जरूर कर लिया। रिजवाना की मां शमीम ने बताया कि जज ने फोन किया और कहा कि बेगम से गलती हो गई, बदले में जो हर्जाना चाहे ले ले, इसको माफ कर दें। बच्ची की मां ने जवाब दिया कि जज साहब बस मुझे मेरी बच्ची सही सलामत लौटा दें। फैसल वावडा बदतरीन तशद्दुद का शिकार मासूम बच्ची की आवाज बन गए। ट्वीट में लिखा, हुकूमत या अदालत ने नोटिस लिया, न किसी का मुजम्मती बयान आया, चाहे वो पीडीएम की 13 जमातें हों या पीटीआई। जो बच्ची का हाल है यही हाल पाकिस्तान का है। अब देखना यह है पाकिस्तान का बेहतरीन कानून इंसाफ देता है या सिविल जज की बीवी को जमानत। इस बच्ची को अपनी बेटी समझकर मुजरिमों को जल्द सख्त सजा दी जाए। फैसल वावडा इस मामले पर शुरू से पेश रहे। फैसल वावडा की जानिब से मामला उठाने पर आला हुकाम ने नोटिस लिया। और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के ताज़ा वाक़े ने मुसलमानों को शदीद गम से दो चार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इन मकरूह और शैतानी वाक़यात का बार बार होना मज़मूम मंसूबे की अक्कासी करता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का ओआईसी सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राब्ता। स्वीडन समेत दीगर यूरोपीय मुल्कों में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। जद्दा में ओआईसी का इजलास, स्वीडन की खुसूसी एलची की हैसियत मुअत्तल। हुसैन इब्राहिम की डेनमार्क में कुरान पाक के नुस्खे को नजर आतिश करने की मजम्मत। कहा, इस तरह की कार्रवाइयां मजहबी मुनाफरत, अदम बर्दाश्त को हवा देती हैं।